जय श्री कृष्णा आप सभी को। मैं हूँ सोनिया और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है और आखिरकार हमारे देश में इंक्लूसिव एजुकेशन को क्यों लाया गया, ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से इंक्लूसिव एजुकेशन बनाई गई। वेल, सदियों से हम देखते आ रहे हैं कि भाई एक दूसरे के लिए भेदभाव बहुत होते हैं। बहुत सारे निचली जाति के ऐसे लोग होते हैं जो अपने बच्चों को सुबह शाम का खाना नहीं दे पाते, तो एजुकेशन देना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। साथ ही जब इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं थी तो जो बच्चे डिसेबिलिटीज का शिकार हुआ करते थे वो एजुकेशन से वंचित रह जाते थे और यह कहीं ना कहीं बहुत ही खराब सिस्टम था जो पहले हुआ करता था। इन सारी बातों को ऑब्जर्व करते हुए हमारे देश में इंक्लूसिव एजुकेशन का जन्म हुआ। इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी बच्चों को एक ही स्कूल और क्लासरूम में एक साथ पढ़ाना होता है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के, बिना कास्टिज्म के, बिना अमीरी गरीबी के, बिना किसी भी फैक्ट के जज करते हुए सारे बच्चों को एक जैसी दृष्टि से देखना होता है। और इन्हीं सभी चीजों को मिलाकर के एक टर्म दी गई इंक्लूसिव एजुकेशन। तो आपको समझ में आया कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है। वो सारे बच्चे देश के जो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं, किन्हीं कारणों से पीछे रह जाते हैं, आर्थिक परिस्थितियां उन्हें पीछे खींच लेती हैं, तो ऐसे बच्चों को कैसे सिस्टम में लाया जाए। ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए फीस नहीं दे पाते हैं, उनको कैसे सिस्टम में लाया जाए कि वो अपनी एजुकेशन पा सकें। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन की नीड आखिर किनको होती है। क्या हम जैसे लोगों को होती है जो सामान्य हैं, जो बेसिकली इतना तो उनके पेरेंट्स कमा लेते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ा लें, तो हम कह सकते हैं कि हम मध्यम वर्गीय लोगों में आते हैं। यहाँ मैं बात कर रही हूँ निम्न जातीय लोगों की, जो सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज का शिकार हैं। आज भी हमारे देश में उनकी संख्या बहुत है। उनके बच्चों को पहनने के लिए, खाने के लिए उतना भी नसीब नहीं होता जितना होना चाहिए। ऐसे में एजुकेशन अगर उनको मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो यह उनके लिए एक सौभाग्य से भी बढ़कर बात है। तो ऐसे बच्चे जो डिसेबिलिटी का शिकार हैं, डिसलेक्सिया हो गया, डिसकैल्कुलिया हो गया, जिनको अच्छे से लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, जो मैथ्स प्रॉब्लम नहीं कर सकते, एबीसी को उल्टा लिखते हैं, बैट को गॉड को डॉग लिखते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी डिसग्राफिया होता है, डिसकैल्कुलिया होता है। ऐसी डिसेबिलिटीज के शिकार बच्चे जिन्हें उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि नॉर्मल बच्चों के समान ही एजुकेशन मिले, ऐसे बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन में शामिल किया गया है। सोशली और इकोनॉमिकली जो डिसएडवांटेज बच्चे हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल माइनॉरिटीज। कल्चरल माइनॉरिटीज का मतलब यह है कि बहुत सारे कल्चर के ऐसे लोग होते हैं जिन्हें, जैसे आज की मैं बात बताती हूँ, आज के टाइम में भी क्या होता है कि जैसे किसी ने कोई मारवाड़ी स्कूल खोला है तो वो कोशिश करते हैं कि हमारे स्कूल के अंदर मारवाड़ी बच्चे ही आए हैं। हम मोमेडियन बच्चे या फिर जो निचली जाति के बच्चे हैं उनको स्कूल में शामिल नहीं करेंगे। आज भी ये थॉट है, आज भी इंक्लूसिव एजुकेशन पूरे स्कूल्स में पूरी तरीके से वर्क नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी लिंग्विस्टिक हो गया, मतलब ऐसे बच्चे जो कि अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, उन बच्चों को उनकी जो लैंग्वेज है वो प्रॉपर सेट नहीं हो पाती है, ऐसे बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन दी जाए, ऐसी मांग की गई ताकि बच्चों को समानता का अधिकार मिले। इन सारी चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्टिव्स बनाए इंक्लूसिव एजुकेशन के। रातों रात ऐसा कोई काम नहीं होता है, काफी वक्त लग जाता है जब हम कोई कदम उठाना चाहते हैं और वो कदम लाखों बच्चों के लिए हो, उनके हित में हो,
तो बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन से भी आपको गुजरना पड़ता है। ठीक उन्हीं चीज़ों के लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए कि कितना ईजी फॉर्म में हम इसे तैयार कर सकें। सॉरी, थोड़ा गला खराब है। चलिए शुरू करते हैं कि क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स रखे गए कि इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। ये नहीं कि भाई ये अंबानी के खानदान से है तो इसको मिलेगा अलग से ट्रीटमेंट, ये माइनॉरिटीज में आता है, इसको देखेंगे जो होगा। ऐसा ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। वेल, बात करूं अगर मैं, ये कहीं तक आज भी कहीं ना कहीं होता ही है किसी ना किसी कोने में, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि ऐसा ना हो। सोशली इंक्लूजन एक्सेप्टेंस मिल जाए सबको। सोशली जो बैकवर्ड जातियां हैं, जिनको रिजर्वेशंस मिले हैं, हम रिजर्वेशंस की तो बात करते हैं, लेकिन उनको रिजर्वेशन क्यों दिए गए, यही सारे कारण थे कि उनको रिजर्वेशंस मिले कि जो नॉर्मल जनजाति है उनके लेवल तक वो आ पाए। लेकिन आज इस रिजर्वेशन का फायदा गलत तरीके से उठाया जाता है, वो अलग बात है, अलग टॉपिक है जिस पर हम बात नहीं करेंगे। तो सोशली इंक्लूजन, वो सोशली बैकवर्ड लोग जो कि आज भी जैसे बंजारे हो गए, काफी लोग जो आप अपने आसपास इन लोगों को देखते हैं, ट्रक में भर करके आते हैं, उनके बच्चे क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कुछ होश ठिकाना नहीं, ना उनका रहने का ठिकाना है। तो ऐसे सोशली बैकवर्ड बच्चों के एक्सेप्टेंस के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन बनाया गया। डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए कि भेदभाव नहीं किया जाए। विदेशों में आज भी भेदभाव होता है, हमारे इंडियंस जाते हैं तो उनके साथ में भेदभाव होता है, कहीं 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 तो आज भी रंग भेद की नीति को अपनाया जाता है। तो उसे ही रिड्यूस करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन बनाई गई कि सब एक हैं, सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। हो सकता है किसी बच्चे की ग्रोथ रह गई हो लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुआ हो, ऐसा नहीं हो सकता। डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, ताकि उन बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके, वो अपने आप को उन बच्चों के सामने खड़ा कर सके जिनके सामने वो आ भी नहीं पाते। ये कब संभव होगा, जब उन्हें इंक्लूसिव एजुकेशन दी जाएगी। इंक्लूसिव एजुकेशन मिलेगी तो उन्हें ज्ञान मिलेगा। उनके पेरेंट्स जो फीस नहीं दे सकते, ऐसे बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षाओं की भी व्यवस्था की गई है गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि वो निःशुल्क पढ़ सकें। इसलिए एजुकेशन को, इंक्लूसिव एजुकेशन को सिस्टम में लाया गया ताकि बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो सके, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके, वो भी अपना सर उठा करके बोल सके कि हाँ, शिक्षा पर हमारा अधिकार है। होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कि एक बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, जरूरी नहीं कि वो सिर्फ एक ही फील्ड में हो। आज के टाइम पर जो शिक्षा दी जा रही है उसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट को मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, उसके अंदर साइकोमोटर डेवलपमेंट हो, उसके अंदर बिहेवियरिस्टिक्स के अंदर उसका डेवलपमेंट हो, तो ये सारी चीज़ें उसको ओवरऑल डेवलपमेंट करती हैं, जिसकी आज बच्चे को बहुत नीड है। क्योंकि आज कंपटीशन का लेवल इतना ज़्यादा हाई हो गया है कि बच्चा अगर आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट गेन नहीं कर रहा है स्कूल में, तो वो कहीं ना कहीं दौड़ में पीछे है। क्योंकि आज भी 3 लेवल हमारे देश में बने हुए हैं, निम्नतम, मध्यम और उच्चतम, जो शायद हमेशा रहेंगे, और उसी भीड़ में बच्चों को भागना होता है। ये सारे ऑब्जेक्टिव सेट कर लेने के बाद में नौबत आई कि प्रिंसिपल्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। क्यों बनाना जरूरी है? ताकि डाइवर्सिटी हो सके। डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है। जहां पर आप डाइवर्सिटी पर ध्यान देते हैं तो एक ही चीज को डिफरेंट डिफरेंट पहलुओं में जांच सकते हैं। एक बच्चे को एक ही चीज के बारे में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बताया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। सारे पहलुओं को अलग अलग तरीकों से जांचा जा सकता है। दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। इक्वालिटी और इक्विटी पर ध्यान दिया जाए। इक्वालिटी और इक्विटी क्यों जरूरी है कि भाई इक्विटी, पहले इक्विटी लाई जाए। क्यों? क्योंकि बच्चा जो उस लेवल से ऑलरेडी नीचे है, पहले उसे उस लेवल तक तो पहुंचाया जाए, तब आप इक्वालिटी की बातें करेंगे। पहले उन्हें वो इक्विटी तो दी जाए कि वो उस लेवल तक आ सकें। क्या आज भी जो हमारे सामने ऐसे बच्चे आते हैं उनको हम हीन दृष्टि से नहीं देखते कि यार ये क्या पढ़ते होंगे? आज भी एक मध्यम वर्गीय जो इंसान है, जो अच्छा खासा कमा लेता है, वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डालना नहीं चाहता। उसका रीजन आप सब, मैं सब समझते हैं कि क्यों। तो पहले उस लेवल को हटाया जाए, उन बच्चों को उस लेवल तक पहुंचाया जाए। दिस इज कॉल्ड इक्विटी।
उसके बाद इक्वालिटी के बारे में सोचेंगे। तो ये प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं तय किए गए, जिस तक पहुंचने के लिए ऑब्जेक्टिव जो मैंने अभी आपको बताया वो बनाए गए थे। फिर आता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट हो। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, भाई हर बच्चा अलग होता है, हाथ की 5 उंगलियां भी अलग होती हैं, एक माँ की 4 संतानों का नेचर, पढ़ाई वगैरह सब कुछ अलग होती है। ब्लड ग्रुप सेम होने पर भी उनकी आदतें, उनका लेवल, जरूरी नहीं सारे बच्चे डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, नो, उनका पढ़ाई का लेवल, उनका सोचने का तरीका, हर एक चीज डिफरेंट होती है। तो फिर अगर हम अलग परिवारों की बात करें, सोशली डाइवर्टेड लोगों की बात करें, तो ऑब्वियस ये बात है कि एक हायर लेवल और एक लोअर लेवल का तो डिफरेंस आना ही है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं हो, इसके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल लर्नर्स, ताकि जो बच्चे सीखना चाहते हैं, 12th फेल देखी आपने, और एक वो ऋतिक रोशन की भी मूवी आई थी जो IITians को वो पढ़ाते थे, मुझे वो उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो मूवी काफ़ी अच्छी थी, जिसके अंदर देखा गया कि वो खुद उस लायक नहीं था कि भाई वो अपना स्कूल खड़ा कर सके, कुछ बना सके, लेकिन उसके अंदर वो कैपेबिलिटी थी कि वो हजारों उन गरीब बच्चों को खड़ा कर सकता था, IITs में भेज सकता था। वो टॉप 30 वाला नहीं था वो, आपने वो मूवी जरूर देखी होगी, देखी हो तो कमेंट में जरूर लिखना, मुझे याद नहीं आ रहा, जिसमें उसने 30 IITians को सेलेक्ट किया था कि ये मेरे बैच से निकलेंगे। काफी अच्छी मूवी थी वो। तो सारे वो लर्नर्स जो पढ़ना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में बट कर नहीं पा रहे हैं, ऐसे बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। बैरियर फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट तैयार किया जाए। सबसे पहला तो बैरियर जो हमारे देश में है वो है पैसा। जिसके पास बेस्ट पैसा है उसके पास एजुकेशन है। आज का ये कड़वा सच है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए ये बहुत बड़ा बैरियर है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने इस बैरियर को ख़त्म करने के लिए निःशुल्क शिक्षा भी दी। उस निःशुल्क शिक्षा से काफ़ी लोगों ने काफ़ी हद तक अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में हौसला भी दिखाया। तो ये बैरियर भी नहीं होना चाहिए। अब इन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए एक टीचर का क्या रोल होता है, एक टीचर कितना ज़रूरी है। एक टीचर जो सारे बच्चों का भविष्य बदल सकता है, उसकी देखने की जो नज़र है वो कितनी अलग होनी चाहिए। आप समझ सकते हैं कि भाई जो वो टीचर है, टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, जो माने कि बच्चा केंद्र में है और बच्चे के हिसाब से हमको चलना है और बच्चे के हिसाब से हमें पढ़ाना है। हमें फोर्स नहीं करना उसको, हमें डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को अडेप्ट करना है। बच्चे को एक तरीके से समझ में नहीं आ रहा तो दूसरे तरीके से अपनाकर सब सिखाना है। अगर बच्चा फेल होता है तो बच्चे की जिम्मेदारी नहीं होती, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि आप बच्चे को सिखा पाएं। हजारों तरीके होते हैं, अभी हमने डाइवर्सिटी की बात की, हजारों तरीके होते हैं एक ही चीज को समझाने के। अगर बच्चा एक तरीके से नहीं समझ रहा है, क्योंकि बुद्धि का लेवल सबका एक नहीं होता, सबके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं और उन्हीं डिफरेंसेस को मैच करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग मेथड्स जो हैं वो यूज में लिए जाते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो लर्नर है, आपको पता होना चाहिए कि उसकी नीड क्या है। सपोज किसी को दिखाई नहीं देता तो ब्रेल लिपि का यूज किया जाना चाहिए, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज किया जाना चाहिए। जो सुन नहीं सकते उसके लिए जो फोटोज चार्ट्स वगैरह होते हैं उनका यूज किया जाना चाहिए। तो उनको उस लेवल तक पहुंचाने के लिए टीचर बहुत जिम्मेदार होता है। एनकरेज करना चाहिए, टीचर्स का जो ग्रुप है उनको आपस में एक दूसरे को एनकरेज करना चाहिए कि वो किस तरीके से बच्चों को सेंटर्ड में रख करके अपना 100% दे सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड टीचर के अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर वो पॉजिटिव नहीं होगा तो वो आने वाले भविष्य को भी कभी पॉजिटिव नहीं कर सकता, और बच्चे हमारे आने वाले भविष्य का एक आईना होते हैं। बच्चे क्या प्रदर्शित कर रहे हैं अपने आप में, ये दिखाता है कि एक टीचर ने उसे क्या सिखाया है। अगर टीचर का एटीट्यूड पॉजिटिव है तो बच्चे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एटीट्यूड शो करेंगे। तो सबसे पहले एक टीचर के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल सपोर्ट मिलना भी बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि सबको एक ही डंडे से हाँका जाए। हो सकता है किसी की कैपेबिलिटी हो लर्न करने की, किसी की नहीं हो। तो सबको अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। ये तो थे रोल जो एक टीचर अदा करता है। अब हम बात करते हैं RTE एक्ट जो आया था 2009। उसने फ्री कंपलसरी एजुकेशन दी थी 6 से 14 साल के बच्चों को। लेकिन उसके बाद भी NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी 2020 आई है, मैंने उसका वीडियो भी बनाया है, आप देखिएगा ग्रुप्स में जाके। तो
जो NEP 2020 आई वो किस चीज़ पर फोकस थी? बेसिकली वो उस चीज़ पर फोकस थी कि इंक्लूसिव और इक्विटेबल जो एजुकेशन है वो बच्चों को मिले, बैरियर फ्री स्कूल्स मिले, टीचर्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स खोले गए इसके लिए। और अभी भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दे रही है। 4 बेस बनाए गए हैं उसके, फाउंडेशनल बेस बनाया गया है, प्रिपरेटरी बनाया गया है, मिडिल और सेकेंडरी 3 साल से एजुकेशन शुरू की गई है 18 साल तक के बच्चे के लिए। काफ़ी डेवलपमेंट किया गया है, गवर्नमेंट काफ़ी हद तक बहुत कुछ कर रही है बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने के लिए। इंक्लूसिव एजुकेशन इसीलिए बनाई गई है कि भेदभाव नहीं हो। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख कर के बताइएगा। अभी बेसिकली मेरा नाम सोनिया है। मैंने ये चैनल अभी-अभी शुरू किया है ताकि मैं अपनी एजुकेशन को बाकी के बच्चों तक पहुँचा सकूँ। मैंने बीएड कर रखा है, एमबीए कर रखा है, साइंस बायोलॉजी से मैंने एमएससी कर रखा है, सीटेट क्लियर कर रखा है। तो बेसिकली मैं चाहती हूँ कि जब मैंने इतना एजुकेशन ले रखा है तो वो आप सब तक पहुँचे। तो अभी मेरा स्कूलिंग टीचिंग शुरू था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सिर्फ़ 1 क्लास के बच्चों को ना पढ़ा कर के मैं सोचती हूँ कि और बच्चों को भी पढ़ाया जाए, तो हमारा ज्ञान भी कुछ आप तक पहुँचता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और हम भी हमारा करियर शुरू कर सकें और अपना ज्ञान आप तक पहुँचा सकें। कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच।